Yeah, hi friends. A very good morning to all of you. I hope you all are good. Today I am going to make a series of reading practice. So guys, I would like to request all of you please watch my full video so that you get more confidence to read and understand. I will explain from beginning to end and also I will discuss most important vocabulary. Here we will discuss a very interesting story of class 6 NCERT, The Saffron Treasure. Along with that, we will also learn in this video how to translate English to Hindi as well as the vocabulary. So guys, मैंने अभी आपको इस चैप्टर का तीसरा स्टोरी पढ़ाने जा रहा हूँ. इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बना चुके हैं. अगर आपने मुझे वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिए और इसे भी पढ़िए. आप कंटिन्यूअस बने रहिए तो लगातार आपको ये वीडियो मिलता जाएगा और आसानी से आप इंग्लिश टू हिंदी करना सीख जाएंगे और बुक पढ़ना सीख जाएंगे. गाइस चलिए शुरू करते हैं. द सेफर्ड्स ट्रेजर. तो सेफर्ड्स चरवाहे का खजाना. द सेफर्ड्स ट्रेजर. अ पुअर सेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. एक गरीब चरवाहा ईरान में रहा करता था. एक गरीब चरवाहा ईरान में रहा करता था. दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. वह बहुत बुद्धिमान था और हेल्पफुल था यद्यपि वह अनएजुकेटेड अशिक्षित था. द किंग डिसाइडेड. किंग ने निर्णय लिया, डिसाइड किया टू मीट हिम. उससे मिलने के लिए. इन डिस्गाइज. फेस बदलकर. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड. एक चरवाहा रहा करता था ईरान के एक गांव में. एक चरवाहा ईरान के एक गांव में रहा करता था. ही वॉज वेरी पुअर. वो बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. ही डिड नॉट हैव. उसके पास नहीं था. इवन यहाँ तक कि अ स्मॉल कॉटेज, एक छोटी सी झोपड़ी ऑफ हिज ओन, उसका अपना. यहाँ तक कि उसके पास अपना एक छोटा सा झोपड़ी भी नहीं था. वो इतना गरीब था. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल. वह कभी स्कूल नहीं गया हुआ था. टू लर्न टू रीड एंड राइट. ना तो सीखा था, ना पढ़ना जानता था, ना लिखना जानता था. ही वॉज हैड नेवर बीन टू स्कूल. वो कभी स्कूल नहीं गया, कभी नहीं सीखा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं लिखा. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज. चूँकि उन दिनों काफ़ी कम स्कूल हुआ करते थे. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज. उन दिनों काफ़ी कम स्कूल हुआ करते थे. दो द पुअर एंड अनएजुकेटेड. यद्यपि कि वह गरीब और अशिक्षित था. दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज. वह चरवाहा काफ़ी बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो. वह समझता था लोगों की दुखों को और परेशानियों को. एंड और हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विथ करेज एंड कॉमन सेंस. और हेल्प देम उनकी मदद करता था फेस करके उनके प्रॉब्लम्स को. विथ करेज कैसे करता था? विथ करेज एंड कॉमन सेंस. अपने करेज के साथ और कॉमन सेंस से. मेनी पीपल केम टू हिम. बहुत सारे लोग केम टू हिम उसके पास आते थे. फॉर एडवाइस. सलाह के लिए. ठीक है, फॉर एडवाइस. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. जल्द ही वह प्रसिद्ध हो गया अपने बुद्धिमत्ता के लिए और फ्रेंडली नेचर के लिए. द किंग ऑफ द कंट्री. उस देश का राजा हर्ड अबाउट हिम. उसके बारे में सुना. एंड द थॉट ऑफ मीटिंग हिम. और उससे मिलने के लिए सोचा. थॉट ऑफ मीटिंग हिम. और उससे मिलने के लिए सोचा. डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ मल. वेश बदलकर एक चरवाहे का और राइडिंग ऑन अ मल, खच्चर पर चढ़ करके. ठीक है. वन डे द किंग केम टू द केव. एक दिन राजा आया केव, गुफे के नज़दीक. वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड. जहाँ वो बुद्धिमान शेफर्ड रहता था. एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर. जैसे ही शेफर्ड्स ने, चरवाहे ने देखा ट्रेवलर्स को, ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव.
जैसे ही एज सुन एज द सेफर्ड्स सॉ, जैसे ही सेफर्ड्स ने देखा द ट्रैवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव, कि एक यात्री गुफे की तरफ आ रहा है, ही रोज टू वेलकम हिम, वह उनकी स्वागत करने के लिए उठा। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, वह उन्हें गुफे के अंदर ले गया, उन थके यात्री को गुफे के अंदर ले गए। गेव हिम वाटर, पानी दिया, टू ड्रिंक, पीने के लिए, एंड शेयर ऑफ हिज वून मेगा मील, और उसने अपनी थोड़ी सी बची हुई भोजन से उन्हें भोजन शेयर किया, फूड दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट, राजा आराम किए, फॉर द नाइट, पूरी रात, इन द केव, गुफे में, एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और काफ़ी खुश हुए, काफ़ी प्रभावित हुए, बाय द सेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, चरवाहे के सेवा भाव से और उसकी बुद्धिमता कन्वर्सेशन से काफ़ी प्रभावित हुए, बातचीत से काफ़ी प्रभावित हुए। हॉस्पिटैलिटी सेवा भाव होता है, इम्प्रेस्ड प्रभावित होना, कन्वर्सेशन बातचीत करना होता है गाइस। द शेफर्ड was able to make out that his visitor was none other than king. The shepherd was able to make, वह यह जानने में सक्षम था, that कि his visitor was none other than king, और कोई नहीं, वह राजा है। The king made the wise shepherd governor of a small district. The राजा ने, the king made the wise, बना दिया, द वाइस शेफर्ड, बुद्धिमान चरवाहे को, गवर्नर, राज्यपाल, ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से जिले का गवर्नर। तो राजा ने उसे एक छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया, उस वाइस शेफर्ड को। अदर गवर्नर्स, दूसरे गवर्नर्स, बिकम जेलस, उसे जलने लगे, ऑफ न्यू गवर्नर, नए गवर्नर से, एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसे बेईमान कहने लगे। ठीक है। दाऊ यद्यपि स्टिल टायर्ड, अभी भी काफ़ी थके हुए थे। द किंग डिसाइडेड, राजा ने निर्णय लिया, टू डिपार्ट करने के लिए, निकलने के लिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ही सेड, उन्होंने कहा, मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर, बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर योर काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए, आपकी दया के लिए, टू अ पुअर ट्रेवलर, गरीब यात्री को। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे काफ़ी लंबा दूरी जाना है। परमिट मी टू लिव, आदेश दे, आज्ञा दे मुझे जाने के लिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, अपने गेस्ट के आंखों में देखते हुए, द शेफर्ड ने उत्तर दिया, रिप्लाइड किया, थैंक यू योर मैजेस्टी, धन्यवाद मेरे मालिक, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, कि मुझे इस विजिट की कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड, राजा आश्चर्यचकित था। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड, राजा आश्चर्यचकित था, एज वेल एज प्लीज्ड, और काफ़ी खुश था, प्लीज्ड था। ही इज़ इंडेड वेरी वाइज, यह वास्तव में काफ़ी बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में सोचे, आई नीड, मुझे आवश्यकता है लोगों की, लाइक हिम, इसके जैसा, टू वर्क फॉर मी, जो मेरे लिए काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, राजा ने, द किंग अपॉइंटेड, उसे नियुक्त कर दिया, दिस हम्बल शेफर्ड, इस दयालु शेफर्ड्स को, चरवाहे को, द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से जिले का गवर्नर। ऑल्दो, यद्यपि, ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, यह सत्ते में और प्रतिष्ठा में बढ़ चुका था, आ चुका था। द शेफर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर, जो चरवाहा था वो पहले की तरह ही उतना ही हम्बल, उतना ही दयालु, उतना ही सीधा था जितना कि वह पहले था, एज हम्बल एज एवर। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड, लोग प्यार करते थे और सम्मान करते थे, हिम, उसे, फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमता के लिए, सिंपैथी के लिए, एंड गुडनेस के लिए, अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड, वह दयालु था, एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, और सभी के लिए वैसा ही था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर, हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि एक फेयर और बुद्धिमान गवर्नर के तौर पे
तौर पर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, सून स्प्रेड जल्द ही फैल गए थ्रू आउट द कंट्री उस पूरे देश में। नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंस नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंस दूसरे प्रांतों के गवर्नर ग्रीव टेरिबली जेलस उनसे जलने लगे, काफ़ी हद तक जलने लगे ऑफ हिम उससे, एंड बिगेन टू टॉक और बात करना शुरू कर दिए टू द किंग राजा से, अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ। दे सेड उन्होंने कहा ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट यह काफ़ी बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी अपने साथ रखता है पैसों का कुछ भाग, दैट जो ही कलेक्ट एज टैक्स टैक्स के रूप में जो कलेक्ट करता है फ्रॉम द पीपल लोगों से। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम कि क्यों अपने साथ ये कैरी करता है। दे एडेड उन्होंने कहा एन आयरन चेस्ट एक बक्से को, एक लोहे की बक्से को, परहैप्स शायद, ही कैरिड इन इट द ट्रेजर खजाने को, दैट जो ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड जो उसने गुप्त रूप से इकट्ठा किए थे। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, आफ्टर ऑल वे इस तरह से बात की, हंसी मजाक के रूप से बात की। ही वॉज एन ऑर्डिनरी कि वह एक साधारण शेफर्ड चरवाहा है, एंड आफ्टर ऑल ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड कि आफ्टर ऑल आखिरकार यह एक साधारण चरवाहा है और कुड बिहेव नो बेटर और इससे कुछ ज़्यादा बिहेव नहीं कर सकता है। दे सेड मॉकिंगली उन्होंने हंसते हुए मजाक के रूप से कहा। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस जो नया गवर्नर था वह बुलाया गया पैलेस में। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन और उसे आदेश दिया गया एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट कि वो क्यों अपने साथ एक लोहे की बक्सा रखता है। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर, चेस्ट वो बक्सा कोई भी गोल्ड और सिल्वर नहीं था उस बक्से में। ओके एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट, पहली बार में राजा ने कोई भी ध्यान नहीं दिया इन सभी बातों पे, इन सभी रिपोर्टों पर। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर कि कितना वो इग्नोर कर सकते थे दिस गवर्नर्स इन गवर्नर को, एंड देयर इंडलेस स्टोरीज और इनकी असीमित कहानियों को, अबाउट द सेफर्ट्स के बारे में। वन थिंग वॉज सर्टेन एक चीज़ तो निश्चित था, द किंग डिस्कवर्ड जो राजा ने देखा था, खोजा था, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट कि जो नया गवर्नर है वो कैरी करता है एक आयरन चेस्ट को विथ हिम ऑल द टाइम अपने साथ पूरे समय। सो वन डे एक दिन द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस, तो एक दिन नए गवर्नर को बुलाया गया था पैलेस में। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल वह अपने ऊँट पर चढ़कर आया, एंड टू एवरीवन्स डिलाइट the famous iron chest was there fastened securely behind him to camel's back, fastened securely, तो इसमें क्या कह रहा है ये। सो वन डे एक दिन द न्यू गवर्नर वाज समन्ड नया गवर्नर बुलाया गया था टू द पैलेस, पैलेस में। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल वह अपने कैमल पर चढ़ के आया, एंड एवरी वंस डिलाइट और सभी लोग की खुशी की बात थी कि जो फेमस आयरन चेस्ट था, जो फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फैस्टेंड वह बंधा हुआ था सुरक्षित रूप से बिहाइंड हिम उसके पीछे, ऑन द कैमल्स बैक ऊँट के पीठ पर। सभी लोग इस बात से खुश थे कि वह आयरन चेस्ट जो था वह कैमल के पीठ पर उसके पीछे बहुत सुरक्षित रूप से बंधा हुआ था। नाउ द किंग वाज एंग्री अब राजा क्रोधित था। ही थंडर्ड वह चिल्लाया, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट तुम क्यों इस आयरन चेस्ट को हमेशा कैरी करते हो विथ यू अपने साथ। वाट डज इट कंटेन क्या है इसमें। द गवर्नर स्माइल्ड गवर्नर हंसा। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट उसने अपने सर्वेंट से कहा टू ब्रिंग द चेस्ट उस बक्से को लाने के लिए। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड्स टू बी फाउंड आउट। हाउ ईगरली कितनी उत्सुकता के साथ लोग स्टैंडिंग अराउंड जो उनके चारों तरफ खड़े थे प्रतीक्षा कर रहे थे फॉर शेफर्ड्स टू बी फाउंड आउट कि शेफर्ड्स पकड़ा जाए। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट बट हाउ ग्रेट कितना आश्चर्यचकित थे
देयर एस्टोनिशमेंट, उनकी आश्चर्यचकित, एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यहाँ तक कि राजा भी कितना आश्चर्यचकित था। वेन द चेस्ट वाज ओपन, जब बक्से को खोला गया, नो गोल्ड नो सिल्वर और ज्वेलर्स, ना तो गोल्ड था ना सिल्वर था और ना ज्वेल्स थे, बट केवल एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट कम आउट, केवल एक पुराना कंबल बाहर आया। होल्डिंग इट अप, पकड़े हुए इसे, होल्डिंग इट अप प्राउडली, गर्व से पकड़े हुए इसे, गर्व से पकड़े हुए इसे, द शेफर्ड सेड, गर्व से पकड़े हुए इसे, द शेफर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर, यह मेरे मालिक, इज माई ओनली ट्रेजर, मेरा एक खजाना है, और ऑलवेज कैरी इट विथ मी, इसे मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, लेकिन क्यों तुम इसे कैरी करते हो, एक साधारण से कंबल को अपने साथ। श्योरली, निश्चित ही, यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम निश्चित ही एक जिले के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा। टू विच, जिस पर द शेफर्ड रिप्लाइड, उस चरवाहे ने उत्तर दिया, विथ क्वाइट डिग्निटी, बहुत विनम्रता के साथ, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह जो कंबल है मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, यह अभी भी मेरी सुरक्षा करेगा। इफ एट एनी टाइम, किसी भी समय पर, योर मैजेस्टी शुड विश, जब मेरे मालिक को इच्छा हो जाएगी, टू विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, कि जब मेरे मालिक को इच्छा होगी मेरे नए क्लॉक्स को वापस लेने की, तब यह मेरा सुरक्षा करेगा, प्रोटेक्ट करेगा मुझे। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज, राजा कितना खुश हुआ था। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस, और कितना एम्बेरेस्ड, कितना शर्मिंदा हुए थे दूसरे। एंड एम्बेरेस्ड, हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा कितना ज़्यादा खुश हुआ था। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस, और कितना शर्मिंदा हुए थे जेलस गवर्नर, वे जलने वाले गवर्नर्स, बिकम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, सुन करके उस बुद्धिमान, बिकम टू हियर वाइज मैन्स रिप्लाई, उस बुद्धिमान आदमी के उत्तर को सुनकर कितने वे आश्चर्यचकित हुए थे, कितना शर्मिंदा हुए थे। द जेलस गवर्नर बिकम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाइज, नाउ दे न्यू दैट, वे जानते थे कि द शेफर्ड वाज इंडेड, वास्तव में, नाउ दे न्यू, वे जान चुके थे, दैट कि द शेफर्ड वाज इंडेड, वास्तव में, द हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, कि उस पूरे देश में वह सबसे अधिक हम्बल और बुद्धिमान आदमी है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, राजा ने उसे बना दिया गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, उससे कहीं बड़े जिले का, दैट वेरी डे, उसी दिन। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कंटिन्यू इसी तरह देखते रहिए, और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाइए, ताकि मुझे और बूस्ट मिले और मैं आपको ऐसा ही वीडियो लाकर देता रहूं। थैंक यू सो मच टू वॉच, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।